बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू उस्मान स्पीक्स। आई होप यू ऑल गाइस हैव अ गुड डे। क्यों गुड डे ना हो। आज जिस तरह से बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दिखाई है, थोड़ा सा कभी खुशी कभी हम वाली पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस दिखाई है, तो भाई आप पाकिस्तान के फैंस क्यों ना खुश होंगे। जिन्होंने सुबह मैच देखा है वो खुश नहीं होंगे, शाम वाले खुश होंगे। तो टुडे लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज ये है कि सबसे बड़ी न्यूज ये निकल के आ रही है कि बाबर आजम ने एक बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया है। पाकिस्तान का जो है ना सर फखर से बुलंद कर दिया। एक बार फिर बड़ा मुकाबला, पूरी दुनिया के सारे प्लेयरों को बाबर आजम ने पीछे छोड़ दिया। जो कि हम हमेशा कहते हैं कि बाबर आजम जो है ना इंशाल्लाह एक दिन हर एक रिकॉर्ड पास पास करेगा। सारा डिटेल में बताएंगे किस किस प्लेयर को बाबर आजम ने बड़े बड़े प्लेयरों को पीछे छोड़ दिया, वो आप लोगों को बताएंगे। मुकाबला क्या था पाकिस्तान के लिए, क्या एक खुशी की जो है ना एक बात है, मैं मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी हुई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बाबर आजम ने आज जो इनिंग खेली है, ऑस्ट्रेलियन भी बड़ी तारीफें कर रहे हैं बाबर आजम की, क्यों ना करें। बाबर आजम की जो है ना क्लास ही ऐसी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिस्बाह और यूनुस की आपस में कुछ एक्टिविटी हो रही है ऐसी कि जो आपने कभी देखी नहीं होगी, वो भी आप लोगों को बताएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। इसके अलावा आबिद अली पे लोग बड़ा गुस्सा है, मैं खुद बड़ा गुस्सा हूं कि लास्ट 13 इनिंग में कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। वो अब आप लोगों को आबिद अली का फ्यूचर बताएंगे, क्या इमाम और शान वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो भी बताएंगे। उसके अलावा अगली न्यूज जो निकल के आ रही है पीसीबी के सिस्टम के रिगार्डिंग, पाकिस्तान प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है। पूरे पिंडी के ग्राउंड में एक सुपर शक्कर था कि धूप भी निकल आई थी, फिर भी क्या वजह बनी कि पाकिस्तान का मैच नहीं हो पड़ा पाया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। और अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में बॉलिंग मशीन का लिंक है। जैसे आज बाबर फवाद ने बैटिंग की, ऐसी बैटिंग करना चाहते हो तो बॉलिंग मशीन लाजमी परचेज कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज जो हमारे बड़े स्पेशल स्पेशल गेस्ट है फाइनली बाबर भाई। तो बाबर भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज क्रिकेट के बारे में जो है ना बात करके मजा आएगा फाइनली आपसे। थैंक यू वेरी मच उस्मान। आपने मुझे दावत दी और अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, अपने ऑडियंस के सामने लेकर के आए। बहुत शुक्रिया। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट का पहला दिन था और उसके बाद फिर आपके बाबर आजम जो है वो आज फिर एक बार उनका बल्ला जो है वो रन्स उगलता हुआ दिखाई दिया है और बहुत से लोगों के मुंह बंद करवा दिए हैं बाबर आजम ने। हकीकत में खास तौर पे उस्मान, वो लोग जो कहा करते थे कि बाबर आजम सिर्फ छोटी टीमों के सामने जिम्बाब्वे चलता के है अगेंस्ट ना। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो मेरे ख्याल उनको तो अच्छा तगड़ा और करारा जवाब दिया आज बाबर आजम ने। उससे ज्यादा करारा जो आज आईसीसी ने पोल कराया ना बाबर भाई, मतलब कि मैं तो खुद हैरान रह गया। लाइक के जो कुछ टाइम पहले तक कुछ लोग कह रहे थे कंट्री से कि भाई ये तो पोलिंग पे हुआ है, तो पोलिंग में तो इंडिया जीत जाता है, आबादी ज्यादा है, ये वो है। हाँ आज हाँ आईसीसी ने पोल कराया और पोल ऐसा हुआ कि बेस्ट कवर ड्राइव किसकी है। केन विलियमसन की है, विराट कोहली की है, जो रूट की हाँ। है। तो केन विलियमसन और जो रूट को तो मतलब कुछ पड़ा ही नहीं है। मुकाबला तो विराट और बाबर के बीच था और बाबर ने वो मुकाबला जीत लिया। आई थिंक एक यंगस्टर का, मैं बाबर को भी यंगस्टर कहता हूँ, एक यंगस्टर का जी इस तरह से बीट करना, बाबर भाई कितना खुशी का मकाम है बाबर आजम के, हमारे जी फैंस के जी, लिए, क्रिकेट बहुत के बड़ा, फैंस के लिए। बहुत बड़ा। अच्छा, एक ये एक सिंबॉलिक हैप्पीनेस है। बेसिकली आईसीसी ने जो ये पोल किया था ये एक सिंबॉलिक हैप्पीनेस है, लेकिन रियल मीनिंग्स में सर हैप्पीनेस वो है जो बाबर आजम आपको हर बार अपनी खूबसूरत बैटिंग के जरिए देता है। और जो जब वो रियल मीनिंग में कवर ड्राइव्स खेल रहा होता है ना टफेस्ट बॉलिंग अटैक के सामने। अब देखिए ना, रेबादा और नोकिया, ये दुनिया के दोनों जो हैं ये टफेस्ट बॉलिंग अटैक्स में शुमार होते हैं। और आपको पता है कि रिकॉर्ड ये बता रहा है कि लास्ट 2 ईयर से सबसे बेहतरीन एवरेज और स्ट्राइक रेट जिन फास्ट बॉलर्स का है, टॉप पे साउथ अफ्रीका है, टॉप पे इवन इंडिया से ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा ये आगे हैं स्ट्राइक रेट में और एवरेज में और विकेट टेकिंग एबिलिटीज में। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेयर है। खासतौर पे ये पिछले मैच में तो जो है वो नीडी भी था, लेकिन वो अब नहीं है। लेकिन अगेन ये मैं कहूंगा कि इन दोनों के खिलाफ बाबर आजम का इस तरह से खेलना, बगैर कोई प्रेशर लिए हुए, बगैर कोई टेंशन लिए हुए, ये सोचे बगैर के 3 विकेटें हमारी गिर चुकी हैं, उसके बावजूद वो इतना पॉजिटिव खेला उसने। और 61 के स्ट्राइक रेट से जो 77 रन किए हैं, अमेजिंग। वो सेंचुरी करता है नहीं करता वो ये अलग बात है, कल का दिन एक मुख्तलिफ दिन होगा, लेकिन आज के दिन में जो बाबर आजम ने बैटिंग की है ना सर, दैट वाज वर्थ वाचिंग। और उसमें जो कवर ड्राइव्स किए हैं, जो उसने खासतौर पे स्पिनर्स को जिस तरह से खेला। और फिर उस्मान, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया। हमने पिछले मैच में देखा कि वो दोनों बार महाराज की बॉलिंग का शिकार हुआ, दोनों बार जो है
वो उसकी स्विंग को समझ नहीं पाया। टेक्निकली एक इशू नजर आया बाबर आजम की बैटिंग पे, लेकिन आपने देखा होगा कि आज उसने अपने उस इशू के ऊपर ना सिर्फ काबू पाया बल्कि उसके ऊपर उसने जो है वो जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर उसने मेहनत की लग रहा था, और लग रहा था कि उसने बेहतरी की है अपने स्टैंस में भी, और जब स्पिनर को वो आगे निकल के खेल रहा था तो अब वो पैड के आगे बल्ला लेके आ रहा था, और बल्ले के साथ उसने पूरी कोशिश की, और फिर उसने ये भी कोशिश की है कि महाराज को मैंने कोई भी शॉट जो है वो क्रॉस बैट से नहीं खेलनी। आज उसने आपने देखा होगा एक मिडॉन के ऊपर उसने बाउंड्री लगाई थी महाराज को, बिल्कुल मिडॉन के ऊपर, और हालांकि वो चाहता तो वो थोड़ा सा कलाई को मोड़ के मिड विकेट की तरफ ले जा सकता था, लेकिन उसने मिड विकेट पे नहीं, स्ट्रेट बैट से उसने मिडॉन पे लगाई है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि आप में अगर कोई खामी होती है, ये बड़े खिलाड़ी की निशानी है उस्मान, कि अगर आप में कोई बल्लेबाजी में, कोई बॉलिंग में इवन कोई खामी आपको नजर आ जाती है तो आप फौरन उसको पकड़ते हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि यूनुस खान के साथ काम किया है, क्योंकि मेरे ख्याल में यूनुस खान से बेहतर स्पिन का बैट्समैन रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान में कोई और नहीं था। तो कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस कि बाबर आजम ने ये जो कवर्ड बेस्ट कवर्ड ड्राइव्स वाला जीत लिया है कंपटीशन। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि इट इज टू अर्ली टू कंपेयर बाबर आजम विद एवरीवन और एनीवन। मेरे ख्याल में विराट कोहली हो या जोय रूट हो या केन विलियमसन हो, तो यार सारे बड़े खिलाड़ी हैं और अपनी अपनी क्लास है उनकी, और बाबर आजम अभी अभी उनकी तरफ चल रहा है। और बाबर आजम जिस तेजी से चल रहा है ना, जो पॉजिटिव थिंग है वो ये है कि जिस तेजी से उस्मान ये चल रहा है ना, तो ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्द इन तक तो कम से कम पहुंचता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अल्लाह करे इंशाल्लाह। बिल्कुल यही बात कि जब बाबर रन नहीं भी कर रहा होता तो उसको कुछ ना कुछ इम्प्रूव और होता है, मतलब रनिंग बिटवीन विकेट या फिटनेस या कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहे होते हैं। और उसकी ड्राइवें तो वो जो है ना क्रिस्पी, वो जो नहीं कहते क्रंची क्रिस्पी टाइप है ना, स्लिप लाइक के कुरकुरे का क्या बकौर है। आवाज आती है, क्या आवाज आती है उसके बैट से जब बॉल टकराती है तो क्या आवाज आती है। और आप बता रहे थे कि यार आज ऑस्ट्रेलियन ने भी किसी ने ब्रेड हॉग ने भी बड़ी तारीफ की है, बड़ी तारीफ की है बाबर आजम की मिराज के अगेंस्ट। उन्होंने भी यही कहा है कि इम्प्रूव नजर आए, और मिराज को जो है ना मतलब अभी समझ के खेला, सीधे बैट से खेला और डोमिनेट किया एक तरह से। आप देखें मतलब जब बाबर ने उन्हें स्टॉप करना चाहिए स्टॉप की, जब निकल के मारना चाहिए, हालांकि इस पिच पे निकल के मारना आसान नहीं होता कि उनके हाफ ट्रैकर को सीधा निकल के, स्पिन विकेटों पे कभी भी लोग बाहर निकल के नहीं मार रहे, कि वो बड़ा जो है ना दिल गुर्दा चाहिए होता है, और वो भी सीधे बल्ले से और फुल प्रॉपर। आई थिंक क्या जबरदस्त शॉट थी। तो यही चीज बाबर आजम को दूसरों से ना आई थिंक यूनिक बना दिया। हाँ बिल्कुल, आप देखें कि 77 रन में उन्होंने 12 चौके लगाए हैं, यानी 48 रन आउट ऑफ 77 रन विद बाउंड्रीज। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो बगैर प्रेशर लिए उन्होंने खेला है। और साथ में फवाद आलम की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से फवाद आलम ने अगेन अपना जो है वो पेशेंस दिखाई है, क्लास भी दिखाई है। उसने जहां उसको मौका मिला उसने बाउंड्रीज भी लगाई, लेकिन उसने बतौर एक ऐसे खिलाड़ी के कि जिसने समझा कि मेरे ऊपर इस वक्त जिम्मेदारी है तो मैंने अपना एंड जो है वो संभाल के रखना है, तो फवाद आलम ने भी बड़ा जबरदस्त खेला है। सो ओवरऑल इट इज गुड। लेकिन यार उस्मान मुझे ये बताओ कि क्या मतलब पहले 2-3 जल्दी आउट हो जाते हैं और ये वही पुरानी कहानी, और फिर जाके जो है वो तीसरे चौथे पांचवें वाले जो हैं वो आके आगे आ जाते हैं, कभी रिजवान आ जाता है, कभी फवाद आ जाता है, कभी बाबर, कभी अजहर। ये ओपनिंग का मसला जो है ये पाकिस्तान के गले अटका हुआ है। बिल्कुल बाबर भाई, और अब फिर लोग बातें कर रहे हैं आबिद अली की कि कम से कम तकरीबन 13 इनिंग्स होगी हैं, वो लास्ट वाले कराची वाली इनिंग के बाद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और टेक्निकल मसले लग रहे हैं, स्विंगर पे फंस रहे हैं। तो आबिद अली के लिए आई थिंक अगली इनिंग जो है ना आखिरी इनिंग होगी, फिर शान जो है इमाम में से किसी को शायद कम बैक कराना पड़ जाए, पर उसकी भी पहले जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि हम इन्हें क्यों ला रहे हैं, किस बेसिस पे ला रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल होगा। एक ओपनर ऐसा है कि जिसे आप जो है ना ड्रॉप नहीं कर सकते, अभी अभी 4 इनिंग ही हुई हैं, और दूसरे का ये हाल है। पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग आई थिंक अगर हम हमारे ओपनर होम कंडीशन में, अपनी कंडीशन में, जैसे अब आप देख लें कि कोई प्लेयर इंडिया से मुंबई में पूरी जिंदगी ने अपनी क्रिकेट खेलता है तो वो वहां पे अच्छा नहीं कर पाता तो कहाँ अच्छा करेगा।
आबद अली ने पूरी क्रिकेट इस्लामाबाद में खेली है, वहां अच्छा नहीं करेंगे अपनी कंडीशन में, तो लॉर्ड्स और हम सिडनी और जहां जो है ना क्राइस्टचर्च कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अच्छा करे। इसके अलावा एक और आज मुझे बाबर भाई नजर आया कि मिसबा को जो है ना यूनुस को बॉलिंग करा रहे थे, लाइक यूनुस अपनी बैटिंग कर रहे हैं, ये ड्राइवें लगा रहे हैं, तो कोच भी मुझे लग रहा है तैयार हो रहे हैं कि अपनी उन्होंने भी क्रिकेट साथ साथ जारी रखी हुई है। नहीं, कोच क्या रिटायरमेंट वापस लेने का प्लान तो नहीं कर रहे कि कोचिंग तो अब पता नहीं हमें दोबारा मिलनी है कि नहीं मिलनी मिसबा साहब, तो कहा चलो दोबारा रिटायरमेंट वापस ही ले लेते हैं। हाँ साथ टच में रहे, बड़ा मुश्किल है। आई थिंक मिसबाह की पर्सनालिटी के लिए बड़ा मुश्किल है, एक दिन खुश है एक दिन हम, वो खुश होते हैं पाकिस्तान जीत गया, आगे फिर कोलैप्स हो जाता है, तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है ना पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी फैन के लिए और मिसबाह के लिए, पर बहुत जबरदस्त ज्यादा। जबरदस्त जबरदस्त दिन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए फिलहाल तो। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि आगे अभी देख 4 दिन पड़े हुए हैं और पिंडी का मौसम भी आपको पता है बीच में इन्वॉल्व हो सकता है, और सारे मामला बीच में आ सकते हैं। पीएसएल की तो बड़ी खुशखबरी सुना दीजिए आपने लोगों को कि पाकिस्तान सुपर लीग में अब 20% क्राउड भी होगा। हाँ क्राउड होगा, बिल्कुल क्राउड का सुबह से न्यूज आ रही थी ऑफिशियली 20% एनसीएनओसी ने न्यूज दी है, तो वो भी जो है ना काफी ज्यादा अच्छी एक खुशखबरी। और पीएसएल के छोटे मोटे क्लिप्स भी आ रहे हैं कभी के, अभी तक आयमा बैग को कोई क्लिप नहीं आया जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, होप के वो भी जल्द आ जाए। पर अच्छा, मेन कल न्यूज आज जो कल मैं, किसी ने मुझे सॉन्ग शेयर किया और कहा जी ये पीएसएल का ऑफिशियल सॉन्ग आ गया, और उसमें वो जो सिंगल था, हाँ सिंगर था, माशाल्लाह सिंगर थी और सिंगर थे, और वो क्या कह रहे थे, क्रिकेट को क्रिकेट कह रहे थे, क्रिकेट को कुछ कर लो। मैंने कहा यार अब पीसीबी के इतने बुरे हालात हो गए हैं कि ऐसे सिंगर्स ले हैं कि जिनको क्रिकेट भी नहीं कहना आता, क्रिकेट कह रहे हैं वो। तो वो तो गिरगिट और क्रिकेट मिलता जुलता है जो आपस में मिलके रंग बदलते हैं। बिल्कुल जो है ना। अच्छा लास्ट क्वेश्चन बाबर भाई, ये कि अभी हमने पिंडी के वेदर की बात की है, तो आप देखें मतलब हमारे पास एहसान मानी और वसीम खान की छुट्टियां इंग्लैंड मनाने के तो सारे पैसे हैं हर वीकेंड पे, पर हमारे पास पूरे पिंडी ग्राउंड में एक सुपर शकर लगा हुआ है, 10-20 मिनट का बारिश हुई, धूप ऊपर से आया, तो मुझे तो सच बताऊं क्रिटिसिज्म से अलावा दुख हुआ है कि हमारे स्पॉन्सर आप चेक करें, सोनी, स्काई, पीएसएल, लास्ट साल 2 साल हो गए क्रिकेट वापस आ गई, एक सुपर शकर लगा हुआ है। पिंडी में तो होने चाहिए, आपको पता है यहाँ बारिश है, वो कितना हाँ, डिसअपॉइंटिंग लगा आपको। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि कराची में श्रीलंका का मैच जो है वो बारिश की नजर हो हाँ गया था और हम ग्राउंड नहीं सुखा पाए थे, ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च नहीं कर रहे। एहसान मानी साहब तनख्वाह नहीं ले रहे, ठीक है, लेकिन लास्ट 6 महीनों में उन्होंने 61 लाख रुपया उनके ऊपर खर्च हुआ है, अलाउंसेस ही। जिसमें से 21.5 लाख रुपया सिर्फ उनके घर की तजीनो आराइश के ऊपर खर्च हुआ है। तो साहब के घर की तजीनो आराइश पे 21.5 लाख लगा रहे हैं, तो जो सुपर सॉपर है, जो सॉप करता है उसमें से निकालता है पानी को, यार वो ही एक और ले आए आप, 15-20 मिनट आधे घंटे की बारिश, और वो भी हल्की बारिश जो है वो हो और आप करें ना, तो ये शर्मिंदगी होती है। वर्ल्ड क्लास क्रिकेट होनी चाहिए हमारी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। बहुत सारे स्टेडियम्स अभी आप देख रहे हैं, जैसे गवादर का स्टेडियम ने धूम मचाई हुई है पूरी दुनिया में, कितना खूबसूरत है। इसी तरह एबटाबाद का स्टेडियम बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, इवन आप जून जुलाई में क्रिकेट करवा सकते हैं यहाँ पर पहाड़ों के बीच में, आपने देखा हुआ है। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन क्या करें, आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, कोई किसी को कुछ नहीं है, बस वो कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। थूक से थूक से पकौड़े तल रहे हैं और फिर यही नतीजा निकलेगा ना। बिल्कुल बाबर, ये पेपर पे क्रिकेट ठीक करने की कोशिश करना, ये हो गया वो हो गया, वकार आ गया, लेजेंड एमएस आ गया, जूनस आ गया, तो पेपर पे क्रिकेट ठीक हो रही है, और बस पेपर के अलावा जो है ना और कुछ भी नहीं हो रहा। तो वीडियो एंड करते हैं, जिससे अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, नीचे में जरूर स्लाइड्स वगैरह चल सब्सक्राइब रही होंगी। करेंगे। उस्मान उस्मान इज डूइंग अ वंडरफुल वर्क, ही इज अ फुल टाइम क्रिकेट एनालिस्ट, और ये ऐसी ऐसी चीजें लेके आता है जो हमें भी नहीं पता होती, बहुत बारीकी से क्रिकेट को देख रहे हैं और ओवरऑल क्रिकेट को देख रहे हैं। तो यार कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच भी स्टार्ट होने जा रहा है, और साथ ही स्माइल आ गई है उस्मान के चेहरे पे, बड़ी सीरीज बड़ी सीरीज स्टार्ट होने जा रही हाँ बड़ी सीरीज है, और उसको भी इंशाल्लाह पोस्ट मैच उसका कवर किया करेंगे कि इंडिया वर्सेस है। इंग्लैंड क्या होता है, होप के अच्छा क्रिकेट होगा, वन साइडेड ना हो हाँ जी, अच्छा इंशाल्लाह। मिलेगा।
अच्छा क्रिकेट होगा, मजा आएगा। आप लोग बताओ वीडियो के बारे में कमेंट करके, पाकिस्तान के डे के बारे में, न्यूज के बारे में, और इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो है उस बारे में भी कमेंट करके बताओ। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक से वहां पे भी आओ, कोई बात वगैरह करनी है तो फॉलो करो ट्विटर पे भी। और इसके अलावा अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, बाबर की तरह कवर ड्राइव लगानी है, फवाद की तरह जो है ना सॉलिडिटी बनानी है, तो वो सिर्फ बॉलिंग मशीन से ही आएगी। तो लाजमी जो है ना डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।